नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहा हूं, जो कि आज मैं पढ़ाऊंगा पुरस्कार के बारे में, जो आपके आरआरबी जेई एलपी, चाहे वो कोई भी आपका या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम में हो, सभी जगह यह पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको रेलवे के पिछले जो पूछे गए पुरस्कार से पूछे गए प्रश्न हैं, उसी को आज मैं लेकर आया हूँ। साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी स्पेशल या एलपी या बिहार एसएससी +2 की तैयारी कर लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि हम लोग जो है आपको अलग से जीके जीएस, मैथ और साइंस को जो है वीडियो में कवर कर रहा हूं। और मैं तो अलग से ही एकदम चैप्टर वाइज आपको जो है जीके जीएस पढ़ा रहा हूं। और ये जो जीके जीएस है, ये आपको प्रीवियस ईयर एकदम ओरिजिनल पूछा जा रहा है, वो आपसे जो है कराया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आपको रेगुलर सुबह प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए, और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, वहाँ आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो पुरस्कार के बारे में। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। तो देखिए हमारा पहला क्या कहता है, पहला हमारा है कि 1913 में साहित्य के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों का नाम क्या था। कि 1913 में जो है सबसे पहले जो पुरस्कार दिए गए थे भारत को, वे कौन थे, तो वे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में मिले थे। तो किस लिए मिले थे, साहित्य के लिए। किस लिए मिले थे, तो साहित्य के लिए उन्हें जो है दिया गया था। किस लिए, तो साहित्य के लिए उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो पहले व्यक्ति भी थे हमारे भारत के। चलिए आगे देखते हैं। और वो भी कौन सा बुक के लिए, तो गीतांजलि के लिए। किसे याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि बुक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो कब, तो 2014 में। कब दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी हमारे भारत के थे, और मलाला यूसुफजई जो थी वे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की महिला है, वैसे भी कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय मलाला यूसुफजई जो थी वो सिर्फ 17 साल की थी। कितने साल की थी, सिर्फ 17 साल की थी। वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही थी, जिस कारण से जो है मलाला यूसुफजई को जो है संयुक्त रूप से, और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त, और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब, तो 2014 में। कब दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो पहला टीका जो खोज किया गया था तो वो दिया गया था 1901 में किसके, तो डिप्थीरिया को। डिप्थीरिया के टीके खोज के लिए जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो व्यक्ति थे जिन्होंने डायनामाइट, जो बम होता है डायनामाइट, जो कि पहाड़ को तोड़ने में काम आता है, उसके आविष्कार कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल थे। इन्हीं के नाम पर जो है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है यह स्थापना की गई। और जो हर साल जो है आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका है फिजिक्स, अरे यार एक मिनट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा में, शांति में, और आपका क्या है एक और, शांति में, शांति के बाद क्या होगी आपका, हाँ, लिटरेचर में, और एक जो है 1969 में शुरू किया गया था, और कौन था, तो वो इकोनॉमिक्स में। किसमें, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। किसमें, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, चिकित्सा क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में, लिटरेचर क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो व्यक्ति आते हैं उन्हें दिया जाता है, तो वो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मूल के प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वे कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी जी हैं। 2014 में इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो
कैलाश सत्यार्थी जी को। नेक्स्ट है आपका साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो कौन है? तो वे है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में जो है गीतांजलि के लिए इन्हें जो है एक मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने साहित्य में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूएन शांति सेना वर्ष को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यूएन शांति सेना को किस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 1988 में जो है यूएन से शांति सेना को जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नोबेल पुरस्कार जो संस्था है वो स्वीडिश एकेडमी वो किस क्षेत्र से संबंधित है? वो क्षेत्र है आपके साहित्य से, वो साहित्य से संबंधित है। किससे? तो साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक कौन थे? तो वे थे आपके लिक सियाओबो। क्या है? लिक सियाओबो, लिक सियाओबो, लिक सियाओबो, यहाँ से याद रखिएगा, लिक सियाओबो। तो इन्हें जो है पहले चाइनीज थे जिन्हें जो है शांति पुरस्कार मिले हैं नोबेल के। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो भारत में भौतिक विज्ञान के लिए सर्वप्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन को। किसको? तो डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? क्या बोला है? भारत सरकार जो पुरस्कार देती है तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा इनमें से है? तो वो है आपका भारत रत्न। भारत रत्न के बाद है आपका पद्म विभूषण। क्या है? पद्म विभूषण। उसके बाद है पद्म भूषण। उसके बाद है आपका पद्मश्री। क्या क्या मैंने बोला? पद्मश्री। फिर है आपका पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण। फिर आपका पद्म विभूषण, उसके बाद आता है आपका भारत रत्न। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं नागरिक सम्मान, और सर्वोच्च होता है कौन? तो भारत रत्न। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म थी आपकी लगान। किसकी थी? तो लगान। लेकिन अभी आपको मालूम होगा कि पिछले साल ही आपको जो है RRR इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ गीत नाटू नाटू, क्या है? नाटू नाटू, जो कि तेलुगु भाषा में गाना है, नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ क्या बोलते हैं गाने के रूप में जो है नोबेल ऑस्कर दिया गया। किस याद दिया है? ऑस्कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर थे, उनको जो किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उर्वशी। क्या नाम था? उर्वशी। नेक्स्ट है आपका प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वे थे आपके जी शंकर कुरूप। कौन? जी शंकर कुरूप जो थे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट है आपका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र शास्त्रीय अर्थशास्त्री कौन है? तो अमर्त्य सेन है। कौन है? अमर्त्य सेन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट ने किस संगठन का गठन किया था? तो उसने गठन किया था इंटरनेशनल रेड क्रॉस को। किसे? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस को। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम है मैन बुकर प्राइज। क्या है? मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है अरुंधति रॉय। क्या है? अरुंधति रॉय। नेक्स्ट देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? क्या है? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए उपलब्धियों को दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी में। किसमें?
तो विज्ञान और तकनीकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला सर्वोत्तम सम्मान कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम सम्मान होता है आपका परमवीर चक्र। कौन सा चक्र? तो परमवीर चक्र जो होता है सबसे वीरता वाला सम्मान होता है भारतीय सैनिकों के लिए। नेक्स्ट है आपका दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल, वायु और बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। कौन सा चक्र? तो परमवीर चक्र। नेक्स्ट है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वो पुरस्कार कहाँ पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए? तो वो सिनेमा में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्नेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे वे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज है आपके महाराजा करणी सिंह। कौन? महाराजा करणी सिंह। महाराजा करणी सिंह। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो जो नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार है यह कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ पे? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो बलबीर सिंह सीनियर। कौन है? बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट है आपका अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। कौन सा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। नेक्स्ट आपका विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता क्षेत्र जो है अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान। किसके? अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान में। नेक्स्ट और लास्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद धनराशि दी जाती है? तो 7.5 लाख रुपए। कितने? तो 7.5 लाख रुपए जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को दी जाती है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।